नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज के कोरोना कनेक्शन की। और ये क्यों, ये चर्चा तो वैसे थ्रू आउट कोरोना काल चली, लेकिन अभी ऐसा क्या हुआ? तो पिछले हफ्ते की बात है, दिल्ली में कुछ रिपोर्ट्स आई और वो ये बता रही हैं कि दिल्ली के अंदर अचानक से जो हॉस्पिटल्स हैं, या अचानक से ना भी कहें, लेकिन उनमें अब तक 30% तक डायबिटीज के मरीज ज्यादा पहुंच रहे हैं। यानी कि कोरोना के साइड इफेक्ट के तौर पे डायबिटीज को देखा जा रहा है। और यहां तक कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने तो एक प्रोटोकॉल बना दिया है कि अब जो भी अंदर आएगा, भर्ती होगा, पहले उसकी शुगर जांची जाएगी। और ये तमाम बातें हो रही हैं लंबे समय से कि कोरोना का एक साइड इफेक्ट ये होता है कि वो पैनक्रियाज को भी इंपैक्ट करता है और उसके बाद बहुत सारे लोगों की शुगर लेवल्स हैं वो काफी समय तक हाई रहते हैं और कुछ के परमानेंटली डायबिटीज में बदल जाते हैं। लेकिन 30% का आंकड़ा काफी ज्यादा है, तो इस बात को दोबारा समझना जरूरी है, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं तीसरी लहर की और अब हम बात कर रहे हैं कि फिर से इंपैक्ट हो सकता है। भले ही लोग गंभीर रूप से बीमार ना पड़े, हम भी ये चाहेंगे, लोग वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन अगर अंदर कोरोना पहुंचता है और आपको शुगर लेवल ही गड़बड़ाता है और डायबिटीज ही अगर खुदा ना खास्ता मिले, तो ये जिंदगी भर के लिए मुश्किल है। तो इसे समझना बेहद जरूरी है। इसके लिए आज हमने कुछ खास मेहमान बुलाए हैं। हमारे साथ हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंडोक्रिनोलॉजी विभाग के प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर निखिल टंडन, फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट में एंडोक्रिनोलॉजी कंसल्टेंट डॉक्टर स्वीटी अग्रवाल और न्यूट्रिशनिस्ट मनीषा चोपड़ा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर डॉक्टर निखिल, आपसे हम शुरुआत करते हैं। जैसा मैंने बताया, तो ये जो 30% का एक आंकड़ा आ रहा है दिल्ली के लिए, आपके इंस्टीट्यूट ने भी एक अलग से बाकायदा प्रोटोकॉल बना दिया है शुगर की टेस्टिंग का। तो हम ये माने कि बात जरूर यहाँ दिल्ली की है, लेकिन पूरे देश में ये स्थिति हो सकती है जहां पे 30 से 35% तक लोग बढ़ गए हैं जिन्हें अब शुगर लेवल्स हाई हैं या वो डिक्लेयर डायबिटिक ही हों। आंकड़ों की होती है, तो इसका आपने जैसे कहा कि ये आंकड़े दिल्ली से हैं, ये पूरे देश के लिए कॉरेस्पॉन्ड करते हैं कि नहीं कह सकते, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि डायबिटीज और कोविड का एक काफी गहरा संबंध रहा है। चाहे वो संबंध इस विषय में है कि क्या डायबिटीज के मरीजों में कोविड अधिक संख्या में हो सकता है। नंबर 2, ये इस विषय में है कि अगर आपको डायबिटीज है तो कोविड होने के कारण आपकी बीमारी गंभीर रुख ले सकती है, या जो आपने अभी जिस बात का जिक्र किया कि क्या कोविड होने से जिसको पहले डायबिटीज नहीं थी उसको डायबिटीज उत्पन्न हो सकती है कि नहीं। तो मैं इस तीसरे विषय पर एक थोड़ा सा संक्षेप में आपको बताना चाहूंगा कि ये 2-3 परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं। एक कि हमें पहले मालूम ही नहीं था हमें डायबिटीज थी, और वो कई लोगों को ऐसे होता है, करीब 50% लोग जिनको डायबिटीज होती है उनको पता ही नहीं रहता, क्योंकि ये साइलेंट डिजीज होती है। और आप कोविड के साथ अस्पताल लाए गए और उस समय आपकी शुगर की जांच करी गई और उस समय पता लगा कि आपको डायबिटीज। तो ऐसा नहीं कि वो नई डायबिटीज है, वो आपको थी लेकिन आपको मालूम नहीं था। दूसरा, किसी भी इंफेक्शन के साथ जो स्ट्रेस होता है उसके साथ अगर कोई बॉर्डर लाइन स्थिति में होता है तो वो बीमारी प्रकट हो सकती है। और तीसरी जो सिचुएशन होती है वो है कि हम कोविड या किसी और बीमारी का इलाज करते हैं, कुछ ऐसी दवाइयां देते हैं जिससे भी शुगर उछाल ले सकती है और उसमें भी डायबिटीज वाले आंकड़े आ जाते हैं। चौथा इश्यू जो आता है, जिस विषय में आपने भी जिक्र किया, कि ये एक शंका बार बार आती है कि जो कोरोना वायरस है क्या वो पैनक्रियाज में डायरेक्टली प्रवेश करके उन कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है जो इंसुलिन बनाती हैं, और इस कारणवश शुगर बढ़ जाती है। तो हमें ये 3-4 मोटे मोटे मुद्दों को ध्यान रख के आगे का जो हमारी वार्तालाप है उस प्रकार करनी चाहिए। बिल्कुल, और अच्छे यही पॉइंटर्स होंगे जिन पे बातचीत होगी बिल्कुल यहाँ पर। तो चलिए डॉक्टर स्वीटी, हम आपसे भी पूछते हैं, क्योंकि आप भी इन्हीं तरह के मरीजों को इससे 2-4 हो रही है कि आपके पास भी इस तरह के मरीज काफी पहुंचे हैं जिनका कोरोना होने के बाद शुगर लेवल हाई रहा, उनमें से बहुत को टाइप 2 डायबिटीज डायग्नोज भी हो गई, या ऐसे भी हैं जिनका उस समय तो टेम्पररी हाई गया लेकिन बाद में कंट्रोल होता हुआ नजर आया। जी बिल्कुल सही, जैसे कि सर ने बताया, इनमें से डायबिटीज के बहुत ज्यादा आए संक्रमित हुए, लेकिन इनमें से कई जिन्हें हमें पता ही नहीं होगा कि उन्हें डायबिटीज है। सबसे ज्यादा संख्या में 2% आए स्टीरॉइड के कारण डायबिटीज।
जी आपसे मैं माफी चाहूंगा डॉक्टर स्वीटी, शायद थोड़ा ऑडियो का इशू है, तो हम दोबारा आपके पास आने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बीच में बताऊं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये 3 से 4, तो डॉक्टर साहब इन 3-4 जो आपने रीजन बताए हैं, इसमें सबसे प्रमुख आपको कौन सा लगता है? अगर हम इस वाले को ही पहले लें कि क्या अगर किसी व्यक्ति को कोरोना हुआ है तो उसका पेनक्रियास इंपैक्ट हो सकता है वायरस की एक्टिविटी की वजह से, और क्या डायबिटीज की आशंका ज्यादा बढ़ जाती है? एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें कोई शक नहीं कि इस सवाल पे कई लोग, कई ग्रुप्स, कई डॉक्टर लोग देश विदेश में इस पे काम कर रहे हैं। और इसका कारण यह है कि जिस प्रकार जो एक एस रिसेप्टर होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिसेप्टर, ये पैनक्रियाज की कोशिकाओं पे भी होता है और जगहों पे भी होता है। इसी रिसेप्टर के जरिए वायरस हमारे अन्य विभिन्न ग्रंथियों में प्रवेश कर सकता है। और तो ये, क्योंकि ये रिसेप्टर पैनक्रियास पे भी होता है, तो ये बिल्कुल संभव है कि ये वायरस प्रवेश कर सके। और एक बार ये वायरस प्रवेश करे पैनक्रियास में, तो ये पैनक्रियास में इंसुलिन बनाने की क्षमता पे जरूर असर कर सकता है। अब ये एक्चुअली कितने प्रोपोर्शन में होता है, मुझे लगता है अभी थोड़ा समय लगेगा। कि आप मान के चलिए बीमारी को करीब साल भर हुआ है आए हुए, 1.5 साल हुआ है आए हुए, तो इस विषय में अभी भी हमें जो डेटा इकट्ठा करना है वो उसकी पूर्ति नहीं हुई है। लेकिन ये शंका अपनी जगह बिल्कुल ही जायज है। और इसलिए जो एक पोस्ट कोविड सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं, जिसे लॉन्ग कोविड भी कहते हैं, पोस्ट कोविड सिंड्रोम भी कहते हैं, उसके दरमियान शुगर नापना, कोविड के मरीजों जिनको कोविड हुआ था बाद में शुगर नापना भी इसलिए आवश्यक रहता है कि नए रूप से डायबिटीज कहीं उत्पन्न होकर प्रकट तो नहीं हो रही है। तो ये बिल्कुल ही जायज सवाल है आपका। बिल्कुल। तो यहां पर अब और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमारे साथ मनीषा जी भी हैं जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं। मनीषा जी, वैसे तो खान पान का डायरेक्ट कनेक्शन रहा है, जीवन शैली का डायरेक्ट कनेक्शन रहा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपके पास भी जो लोग आते हैं अभी, क्या ऐसे लोगों की संख्या बड़ी है जो पोस्ट कोविड डायबिटीज लेकर आ रहे हैं और फिर खान पान के जरिए जो भी है उसका उपचार आपसे चाहते हैं? देखिए, जैसे भी डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि पहले से कोविड रहा और नहीं रहा पता नहीं चला, तो जो मेरे पास भी जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं, तो ये इनको डायबिटीज होने का आशंकी तभी पता चला जब इनको कोविड हुआ। अब हुआ क्या कि जब फर्स्ट वेव आई थी कोविड की, तो लोगों ने घर में बैठ के बहुत ज्यादा मीठा या तला हुआ चीज खाई, या एक आप सोच लीजिए एक छुट्टी तरीके की उन्होंने पहले वेव में बनाई। तो जिनको कम डायबिटीज भी थी या प्री डायबिटीज भी थी, वो बढ़कर सेकेंड वेव में काफी ज्यादा मात्रा में उनकी तबीयत खराब हुई, या उन्होंने ओबेसिटी का शिकार हुए, या बहुत ज्यादा उन्होंने वेट गेन कर लिया। तो जब उनको सेकेंड वेव हिट हुआ तो उनका शुगर लेवल शायद पहले से था और वो अब ज्यादा बढ़ गया, और कोविड के बाद उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई। तो प्री कोविड जो सिम्टम्स हैं वो बहुत खतरनाक देखने को मिल रहे हैं, काफी ज्यादा उनके इंसुलिन हाई हो गए हैं, शुगर की प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। तो ये सिर्फ खाने पीने के वजह से मुझे लगता है कि ये जो पहले कोविड और ये कोविड में जो हम घर पे रह गए, हमने अपना ध्यान नहीं दिया, टीवी चल रहा है या बिल्कुल भी बाहर एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं थी, तो उस वजह से ये सब चीजें शिकार हो गई इंसुलिन को बढ़ाने के लिए और डायबिटीज को आमंत्रित देने के लिए। जी जी, डॉक्टर स्वीटी, क्योंकि ये हिंदुस्तान की बात है, हिंदुस्तान तो वैसे ही हम मानते हैं अब कि एक तरह से कैपिटल बन गया डायबिटीज के लिए। अमेरिका से भी रिपोर्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम रिपोर्ट्स हैं, जहां पर ऑलमोस्ट 40% इंक्रीमेंट हो गया है लोगों को जो डायबिटीज डायग्नोज हो रही। वैसे ही वहां की पॉपुलेशन में ओबेसिटी का इशू है, खान पान का बहुत मेजर इशू है। आपको क्या लगता है कि पोस्ट कोविड जो वर्ल्ड होगा, कोविड शायद चला जाए लेकिन उसकी जगह डायबिटीज एक महामारी की जगह ले लेगी? डॉक्टर स्वीटी, सवाल आपसे है। हेलो, हाँ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। देखिए, डायबिटीज एक तरह से देखा जाए तो पहले ही एक महामारी है, खासकर हमारे देश में और वेस्टर्न पॉपुलेशन में, जहाँ पहले ही मोटापा या ओबेसिटी बहुत बढ़ रहा है और बहुत फैल रहा है। और आज के सिचुएशन में पोस्ट कोविड, जहां पर इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, लॉकडाउन है, लोगों की एक्टिविटी पहले से भी कम होती जा रही है, तो हाँ, ये खतरा जरूर है कि आगे चल के महामारी, डायबिटीज महामारी के रूप में और बढ़े या और फैले।
तो कम से कम ये एक पार्ट है जो करेक्टेबल है, जो लाइफस्टाइल वाला पार्ट, जहाँ पर हम अपने खान पान का ख्याल रख सकते हैं, एक्सरसाइज का ख्याल रख सकते हैं, जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर रोक सकते हैं। और जहाँ डायबिटीज, जहाँ तक स्टेरॉइड के कारण शुगर बढ़ने का, कोविड के इलाज के कारण शुगर बढ़ने का सवाल आता है, वो अनिवार्य है। कभी कभी कुछ सिचुएशंस में स्टेरॉइड देना, वहाँ हमारे लिए जरूरी ये है कि शुगर लेवल्स हम टाइम पे चेक करें, डॉक्टर के पास टाइम से पहुंचे और उस दौरान शुगर टाइटली कंट्रोल करने की कोशिश करें। जी जी बिल्कुल। तो डॉक्टर टंडन, एक बार फिर हम आपके पास आते हैं। अभी जैसा आपने भी अपने हॉस्पिटल में प्रोटोकॉल बना दिया आपके विभाग ने, तो क्या बहुत ज्यादा जरूरी है इस वक्त की, आप आम लोगों के लिए मैं पूछ रहा हूं, कि वो जिस तरीके से कोरोना की जांच करा रहे हैं वो अपनी शुगर या इंसुलिन को भी उसी तरीके से जांचे, वो भले ही उनका कोई इतिहास ना रहा हो, क्योंकि ऐसा भी देखने में आया जिनकी फैमिली हिस्ट्री नहीं है उनको भी पोस्ट कोरोना डायबिटीज निकल रहा है। देखिए, ऐसा है कि वैसे ही शुगर, जैसे आपने कहा, वर्चुअली एक महामारी के रूप में हमारे देश में है। अगर हम अपने अर्बन पॉपुलेशन में देखेंगे, दिल्ली में देखेंगे 15%, 20% लोगों को तो वैसे ही डायबिटीज है। तो सबसे इसलिए सरकार ने क्या किया है, जो नेशनल प्रोग्राम के तहत एक यूनिवर्सल स्क्रीनिंग का उन्होंने रिकमेंडेशन दिया है कि 30 वर्ष की आयु से ऊपर जितने भी लोग हों उनको पीरियोडिकली अपनी शुगर नाप लेनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि अगर आपको कोई लक्षण ना भी हो, आप साल में एक बारी शुगर अगर नाप लेंगे तो आपको ये तो पता लग जाएगा कि शुगर आपके बैलेंस में है या बढ़ी पड़ी हुई है। तो ये तो एक साधारण रिकमेंडेशन है। कोविड था, नहीं था, कोविड से पहले, कोविड के बाद, ये रिकमेंडेशन तो 5 साल से हमारे देश में सरकारी रूप से लागू हो चुका है और ये बहुत ही आवश्यक है इसको करना। दूसरा इशू जो आता है कि अगर मुझे डायबिटीज है, तो जैसे डॉक्टर स्वीटी ने अभी कहा, हमारा प्रयास ये रहना चाहिए एक रोगी के रूप में और एक चिकित्सक के रूप में कि दोनों मिलके रोगी की शुगर जितनी भी अच्छी तरह कंट्रोल में रखी जा सकते करे, ताकि अगर उनको कोविड हो भी जाए तो कोविड का दुष्प्रभाव उनको ना पहुंचे। और तीसरी चीज जो आपने बताई कि हमारे विभाग ने जो एक रिकमेंडेशन इसलिए भी किया था कि क्या होता है कि कोविड के साथ जब मरीज भर्ती हो रहा था, उनकी सांस फूल रही थी, उनके और सब दिक्कत थे, तो बहुत सारा ध्यान कई बारी उन चीजों पे चला जाता है और एक छोटा सा टेस्ट, जो शुगर का टेस्ट, वो करने से आदमी चूक जाता है। तो इसीलिए हमने पूरा एक फ्लो चार्ट बनाया था कि जैसे ही मरीज आता है अगर अस्पताल में कोविड के साथ, तो तुरंत उसका ग्लूकोमीटर के साथ एक शुगर कर दिया जाए, अगले दिन सुबह फास्टिंग रूप से फिर से उनका शुगर देख लिया जाए और अगर स्टीरॉइड्स दिए जाए तो फिर नियमित रूप से उनका शुगर देखा जाए, ताकि कहीं भी अगर शुगर गड़बड़ा रही हो तो तुरंत ही जो चिकित्सक है उसके लिए कार्रवाई कर सकता हो। और जैसे मैंने आपसे कहा आपके पूर्व सवाल के उत्तर में कि एक बारी अगर किसी को कोविड हुआ है तो उनको भी समय के साथ बाद में शुगर जरूर जांच लेनी चाहिए, क्योंकि ये कभी भी उत्पन्न होकर प्रकट हो सकती है। ठीक है, तो ये शुगर से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, चाहे पहले कोविड नहीं, कोविड के बाद कॉम्प्लिकेशन शुगर के साथ आ सकते हैं, एज ए कॉम्प्लिकेशन शुगर या डायबिटीज हो सकता है, लेकिन कुल मिला के डायबिटीज अगर शरीर के अंदर पहुंचती है तो जीवन एकदम से बदल जाता है, क्योंकि शरीर की पूरी क्षमताएं उससे प्रभावित होती है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप चर्चा करेंगे कि मान लीजिए हो ही गई है तो अब आप उसको बेस्ट तरीके से मैनेज कैसे कर सकते हैं, चाहे खान पान हो, चाहे दवा गोली हो, चाहे एक्सरसाइज हो, ये तमाम चीजें, उसका सही तरीका क्या होगा। और कोई बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगते, बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता है कि बड़ा मुश्किल है ये सब, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा कंट्रोल लगता है। बस एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ये महत्वपूर्ण बात है। वेलकम बैक। तो कंज्यूमर अड्डा में बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा, डायबिटीज का कोरोना कनेक्शन, और आप फटाफट कुछ उपाय की बात कर लेते हैं। तो क्विक आंसर आप सभी से चाहेंगे, तो मैं एक बार हमारी डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट आज की उनके पास जाता हूं, मनीषा जी, क्योंकि डायबिटीज का एक बहुत बड़ा रिलेशन सीधा खान पान से होता है। लोग, मैंने अक्सर देखा है कि कंट्रोल कर नहीं पाते। क्या बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग की जरूरत है, आप थोड़ा सा सब कुछ खाते हुए भी आप उस लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल सबसे पहले तो मैं ये समझाना चाहूंगी कि
पूरी डाइट पे एकदम दिमाग जाता है कि हमें खाली पेट रहना है, हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग पे जाना है, हमें सारे वक्त खाली पेट रखना है, तभी जाके हमारा या तो वजन कम होगा या हमें शुगर से राहत मिलेगी। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप घर का दाल, सब्जी, चावल, घी, पराठा ये सब खा के भी डायबिटीज कंट्रोल में आ सकती है। करना क्या होता है, पोर्शन कंट्रोल करना होता है। जिसको पोर्शन कंट्रोल करने की आदत आ जाए या समझ आ जाए कि पोर्शन कंट्रोल कैसे करना है, बहुत ही आसानी से ये कंट्रोल में आ सकती है। जो घर के घरेलू नुस्खे हैं, जैसे कि मेंथरे का पानी सुबह भिगो के पीना या करेले का जूस पीना या नीम पत्ता उसमें घोल के पीना, ये सब चीजें अगर आप डे टू डे डेली रूटीन के अंदर शामिल करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी समस्या है। बहुत आसानी से आप डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, पर शर्त ये है सिर्फ कि आप अपने जो खाने का है उसका पोर्शन कंट्रोल करें। ये नहीं कि आप सारे फैट्स खाएं या आप कार्ब्स बिल्कुल छोड़ दें या आप प्रोटीन बहुत ज्यादा करें। सब चीज नॉर्मल छोटा छोटा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, ये सब चीजें बहुत जरूरी है हमारी डाइट में, पर पोर्शन कंट्रोल करना इसका की रीजन है। अगर आपने पोर्शन कंट्रोल कर लिया, आप सब कुछ कर सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर स्वीटी, एक ये भी है कि आप अच्छा तो खाएं, बैलेंस डाइट तो ले ही, लेकिन ये बहुत जरूरी कि थोड़ी एक्टिविटी करें। वैसे ही कोरोना काल में लोगों की एक्टिविटी बहुत घट गई है। क्या छोटी भी एक्टिविटी आपके शुगर लेवल को मेजरली कंट्रोल कर सकती है? थोड़ा घूम लिए, थोड़ा रस्सी कूद ली घर के अंदर। बिल्कुल, हालांकि एक मिनिमम लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी रिकमेंडेड है हर इंसान के लिए जो डायबिटिक नहीं भी है। कहा जाता है कि करीबन 150 मिनट हफ्ते में हमें फिजिकल एक्टिविटी, ब्रिस्क एरोबिक एक्टिविटी करनी चाहिए। जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वो ब्रिस्क वॉक होती है। तो एफर्ट ये रहना चाहिए कि हफ्ते में ज्यादातर दिन हम टारगेट 7 दिन का करें, हम 5 से 6 दिन भी कर पाए। और ब्रिस्क फिजिकल एक्टिविटी, एक वॉक ही आपने ले ली 45 मिनट तक। वो लोग जिनके लिए किसी भी कारण से ये संभव नहीं है कि इतना टाइम वो लगा पाए या लॉकडाउन की वजह से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उन्हें एफर्ट ये डालते रहना चाहिए कि वो किसी भी लेवल पे फिजिकली एक्टिव रहे, चाहे वो इंडोर एक्टिविटी हो, स्किपिंग हो, योगा हो। सो इट ऑल हेल्प्स। ऑब्वियसली बेस्ड ऑन देयर आर टारगेट्स। अगर कोई किसी को डायबिटीज है, उसका वजन ज्यादा है, वो वजन लूज करना चाहता है, उसे उससे ज्यादा करना पड़ेगा टू नॉट ओनली टू कंट्रोल हिज और हर शुगर, बट वजन घटाने के लिए। समय थोड़ा कम रह गया है। मैं क्विकली डॉक्टर टंडन आपसे एक सवाल पूछ लेना चाहता हूं, वो ये कि बहुत सारे अलग अलग चिकित्सा पद्धतियों में आजकल कुछ स्टार्टअप्स भी और कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी दावा करते हैं कि आपका टाइप 2 हम रिवर्स कर देंगे, मतलब वापस से आप नॉर्मल हो जाएंगे। इज इट पॉसिबल? ऐसा होता है, टाइप 2 डायबिटीज में शरीर में इंसुलिन तो बन रहा होता है, लेकिन इंसुलिन जो कार्य अच्छी तरह नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके एक्शंस के खिलाफ एक रेजिस्टेंस हो रही है। और मोटापा, फैट, ये सब चीजें उसको काफी कंट्रीब्यूट करती हैं। तो प्रयास के साथ अगर किसी का वजन ज्यादा है, वो सिडेंट्री हो, तो नियमित रूप से व्यायाम करके, अपना वजन घटा के, अपने खाने पे नियंत्रण करके डेफिनेटली आपकी शुगर कंट्रोल हो सकती है। इतनी भी हो सकती है कि अगर आपकी दवाइयां चल रही थी तो पूर्ण रूप से आपकी दवाई खत्म हो जाती है, लेकिन डायबिटिक होने की प्रवृत्ति नहीं जाती है। इसलिए पहला स्टेप है ये करके नॉर्मलाइज करना और दूसरा स्टेप है उसे मेंटेन करना। बहुत शुक्रिया आप सभी का। चर्चा बहुत अच्छी रही। समय थोड़ा सा सीमित रहता है, नहीं तो ये ऐसा विषय है जिस पे और गहरा बातचीत की जा सकती है, लेकिन इतना है कि अभी 2 खतरे हैं। डायबिटीज अपने आप में एक प्रॉब्लम है और उस पर कोरोना, दोनों मिलकर शायद सिचुएशन को और खराब कर देते हैं। लेकिन जो आज यहाँ पर बातचीत हुई, जो समझ यहाँ पर एक देने की कोशिश हुई, उसको आप ध्यान रखें पूरी तरह से। अगर आप चीजों को समझेंगे और फिर उस हिसाब से थोड़ा मैनेज करेंगे तो आई होप डायबिटीज है, नहीं है, आगे होगी, प्री डायबिटिक है, लेकिन आपको सारी चीजें क्लियर रहेगी और आप उसे अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। फिलहाल आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।